Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। धौलपुर के युवक ने जयपुर में की युवती की हत्या। धौलपुर जिले के निवासी एक युवक ने जयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें उसने पहले सरेराह छात्रा पर चाकू से वार किया और बाद में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना जयपुर शहर के आदर्श नगर थाना इलाके की शनिवार सुबह की है। थाना आदर्श नगर प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि मृतका गर्मा चौधरी झुंझुनू जिले की रहने वाली है। वह बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। घटनाक्रम के मुताबिक सुबह 7 बजे गर्मा आदर्श नगर स्थित वैदिक कन्या कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। परीक्षा देकर कॉलेज से करीब 9:15 बजे बाहर आई। तभी कॉलेज से कुछ दूरी पर चलते ही पहले से इंतजार कर रहे विष्णु चौधरी पुत्र रामप्रकाश निवासी उमरारा सैंपौ धौलपुर ने उसको रोक लिया। कहा सुनी के बाद आरोपी विष्णु ने अपनी जेब से चाकू निकालकर गर्मा पर वार कर दिया, जिससे लहूलुहान हालत में गर्मा सड़क पर गिर गई। जिसके बाद विष्णु ने जेब से देसी कट्टा निकाल लिया और गर्मा को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। बेखौफ होकर हमलावर विष्णु सड़क पर गिरी गर्मा के आसपास ही खड़ा रहा। महज कुछ देर में पहुंची पुलिस को देखकर भी उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी विष्णु चौधरी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और उसका हथियार जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी विष्णु जयपुर में रहकर RAS की तैयारी कर रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक लड़की और विष्णु के बीच पहले से जान पहचान थी, लेकिन विष्णु ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसे लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। चिकित्सक व नर्सिंग कर्मी के साथ बेरहमी से मारपीट। चिकित्सकों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। रायाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक शिव सिंह मीणा के साथ शुक्रवार देर शाम उनके सरकारी निवास पर ही कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान बीच बचाव करने आए नर्सिंग कर्मी के साथ भी मारपीट की गई। इसके साथ निवास से बाहर निकलकर काफी देर तक गाली गलौज, मारपीट और धक्का मुक्की होती रही, लेकिन निवास के बिल्कुल पास ही रायाखेड़ा थाने से न तो पुलिस मौके पर पहुंची और न ही इस पौष इलाके में भद्र निवासियों ने ही आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। आहत चिकित्सक ने थाना रायाखेड़ा में प्रकरण दर्ज कराकर इन हालत में आगे सेवाएं न दे पाने की बात अपने उच्चाधिकारियों को कहकर रायाखेड़ा छोड़ दिया और करौली अपने निवास के लिए रवाना हो गए। देर रात्रि घटना की सूचना मिलते ही विधायक रायाखेड़ा रोहित बोहरा के कड़े रुख के बाद पुलिस हरकत में आई और अर्धरात्रि बाद प्रकरण दर्ज हुआ। चिकित्सक की ओर से ठाकुरदास उर्फ भोला पुत्र श्रीनाम सिंह निवासी सोमलिकापुरा थाना रायाखेड़ा, जीतू निवासी हाट मैदान रायाखेड़ा आदि के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मैं डॉक्टर शिव सिंह मीणा CSC रायाखेड़ा पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। कल मेरे साथ एक घटना हुई है, जिसमें एक पेशेंट का रिलेटिव एक पेशेंट को लेके मेरे क्वार्टर पर आया था। एक्चुअली पेशेंट पॉइजनिंग का पेशेंट था, जिसे मैंने हॉस्पिटल जाके इलाज करने के लिए बोला था और पेशेंट से रिलेटिव से बोला था कि मैं साथ चल के पेशेंट का इलाज हॉस्पिटल में करूँगा, क्योंकि पॉइजनिंग का केस है, इसलिए मैं क्वार्टर पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता पेशेंट को। इतने में पेशेंट के रिलेटिव गुस्सा हो गए और गाली देने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे, मारने की धमकी देने लगे। मैंने बहुत समझाने के बाद भी वो अपनी बात पर अड़े रही है कि नहीं, हम तो यहाँ पे इलाज कराएंगे, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पे इलाज करना पड़ेगा, हम आपको यहाँ पे रह के दिखाइए। इसके बाद हाथापाई होते रहे, हाथापाई करने लगे। इसके बाद उन्होंने लात मारी है मेरे, है ना। बहुत अनुरोध करने के बाद सारे डॉक्टर इकट्ठे होने के बाद उनसे बोला है, सारा कुछ समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। हाथापाई पे मेरे कंपाउंडर रहता है मेरे साथ, उसके भी साथ भी हाथापाई की है। और ये मामले डेली के डेली हमेशा कोई ना कोई मामला रायाखेड़ा CSC पे या कोई भी कॉलेज में हमेशा होते रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई गाली देता रहता है। कोई भी पेशेंट का रिलेटिव आता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, हमेशा गाली देता है।
पेशेंट ने जब उनको बोला है जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, काफ़ी गाली गलौज की है, मारने की धमकी दी है। बोला था कि कल आके क्वार्टर में आके तुझे काट के चले जाएंगे, तू रह के दिखाना, यहाँ पे नौकरी करके दिखाना, तेरी औकात क्या है यहाँ पे रहने की। इसके बाद पेशेंट ने जाते जाते लात मार के गया छाती पे। संदिग्ध अवस्था में मिला नवविवाहिता का शव। धौलपुर जिले के रायाखेड़ा कस्बे के वार्ड 25 के एक घर में शुक्रवार देर शाम को नवविवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके ससुराली जन घर को खुला छोड़ कर फरार हो चुके थे। देर शाम मृतका के पिता और परिजन जवाहरपुरा थाना फतेहाबाद जिला आगरा से रायाखेड़ा पहुंचे और रायाखेड़ा थाने में ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने देर रात्रि में ही शव को कब्जे में लेकर प्राथमिक जांच पड़ताल की और शव को शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया, जिसका आज शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। मृतका महिला के पिता मेघ सिंह पुत्र छोटेलाल ठाकुर निवासी जवाहरपुर थाना फतेहाबाद जिला आगरा ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है कि 25 सितंबर सुबह 8:30 बजे के करीबन प्रार्थी की पुत्री सुमन को दहेज की मांग पूरी न करने के कारण पति अजय पुत्र रमेश, ससुर रमेश पुत्र रूप सिंह, सास गुड्डी पत्नी रमेश, ननंद सपना पुत्री रमेश निवासीगढ़ वार्ड नंबर 25 जेपी गार्डन के पास राजाखेड़ा व शिवराम पुत्र नत्थीलाल निवासी सिंघावली खुर्द थाना राजाखेड़ा ने मिलकर साजिश कर प्रार्थी पुत्री की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और सभी आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गए हैं। मेघ सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पुत्री का विवाह आरोपी अजय के साथ इसी वर्ष 30 जून को संपन्न हुआ था। हेलो एवरीवन, धौलपुर वासियों के लिए गुड न्यूज। धौलपुर जंक्शन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया है डेली नीड्स का सारा सामान। घर बैठे बस फोन घुमाएं, फिर देर किस बात की है, डायल करें 9549530012 और घर रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व 3 व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं, एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, नायला वालों का मकान धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। बीएससी की परीक्षा में गलत बांट दिया पेपर, छात्रों में आक्रोश। पीजी कॉलेज धौलपुर में आज बीएससी फाइनल ईयर मैथ का पेपर था, जिसमें गलत पेपर बांट दिया गया। इस पर परीक्षार्थियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। कॉलेज में परीक्षा देने के बाद छात्रों ने फर्स्ट ट्रैक को फोन कर अपनी पूरी पीड़ा बताई। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के बीएससी मैथ फाइनल ईयर के छात्र योगेश कुमार निवासी तगाबली एवं हर्ष सिंगल निवासी बाड़ी ने फोन पर बताया कि आज हमारा पीजी कॉलेज धौलपुर में मैथ का पेपर था, जो कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक था। इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने लापरवाही से नए पैटर्न और पुराने पैटर्न के दोनों पेपर गलत तरीके से छात्रों को वितरित कर दिए, जिसका पता छात्रों को करीब 1 घंटे बाद चला तो व्याख्याताओं से पेपर बदलने की मांग की, लेकिन व्याख्याताओं ने मना कर दिया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की गलती से हमारा भविष्य अंधकार में है। छात्रों ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. वर्मा का कहना है कि नए पैटर्न और पुराने पैटर्न दोनों तरह के पेपर थे और दोनों ही तरह के बच्चे पेपर देने आए थे। जिसने जो मांगा वह दे दिया। यदि छात्रों को कोई परेशानी है तो लिखकर मुझे शिकायत दें, हम यूनिवर्सिटी भेज देंगे। प्राचार्य ने बताया कि कुछ छात्रों ने मेरे से आकर शिकायत भी की है। वैसे लगभग दोनों का सिलेबस एक जैसा है, फिर भी किसी छात्र को कोई आपत्ति है तो वह लिखित में हमें शिकायत दे, हम यूनिवर्सिटी भेज देंगे। मैं हर्ष कुमार सिंगल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का रेगुलर छात्र हूँ। आज कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर मैथ का पेपर था, जिसमें कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम के पेपर मिक्स बांट दिए गए, जिससे बहुत सारे छात्रों के साथ धोखा हुआ है तथा जिसकी वजह से हमारा भविष्य अंधेरे में है। अतः हमें
या तो बोनस अंक दिए जाए या कॉलेज बोनस अंक दिए जाए, एग्जाम दोबारा किया जाए तथा इस मामले में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जांच की जाए। मैं योगेश राजपूत गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का छात्र फाइनल ईयर का, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। मेरा आज सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक एग्जाम था मैथ का, तथा मुझे ओल्ड पैटर्न का पेपर मिला तथा ये मुझे ज्ञात नहीं था कि यह ओल्ड है या न्यू है। मुझे न्यू पैटर्न का पेपर मिलना चाहिए था तथा जो पेपर मुझे मिला मैं उसी को हल करने लगा तथा मुझे 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे के बाद मुझे पता चला कि इसमें जो सिलेबस हट गया था उसके भी क्वेश्चन है। तब मैंने देखा कि यह ओल्ड पैटर्न का पेपर है तथा वहां पर उपस्थित अध्यापकों से मैंने कहा कि यह सर ओल्ड पेपर है तथा उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा समय हो गया है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उपस्थित अन्य अध्यापकों से भी कहा, उन्होंने कहा कि हम यह सूचना पहुंचाएंगे तथा मैं और अन्य मेरे साथी प्रिंसिपल महोदय के पास पहुंचे तथा उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आपका पेपर हो गया है, जो हुआ है हम कोशिश करेंगे कि उसी हिसाब से कॉपी चेक हो। धन्यवाद। प्रेम सिंह बिश्नोई को लगाया बाड़ी का चुनाव पर्यवेक्षक। चुनाव आयोग द्वारा धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति में सरपंच, उप सरपंच व पंच आम चुनाव के लिए प्रेम सिंह बिश्नोई को बाड़ी का चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जो कि सर्किट हाउस धौलपुर के कमरा नंबर 1 में ठहरे हुए हैं, जिनका फोन नंबर 05642 220 431 तथा मोबाइल नंबर 9414 13 68 20 है। इन नंबरों में चुनाव संबंधित किसी भी समस्या के लिए संपर्क किया जा सकता है। जिला कलेक्टर व एसपी ने किया डांग क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रहेगी पुख्ता व्यवस्थाएं। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने मतदान क्षेत्रों का दौरा कर मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वह संवेदनशील मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिन जगहों को चिन्हित कर संवेदनशील श्रेणी में रखा है उन जगहों पर अलग से जाब्ता लगाया गया है तथा अन्य सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान बूथ पर माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर तथा एसपी ने कस्बा नागर बसईडांग में फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया और पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा व आवश्यक सुधार के लिए निर्देश दिए। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर, जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा। शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 महिला सहित 4 घायल। शैंपू कस्बे में हाईवे के बाईपास पर 2 बाइकों में भिड़ंत होने से हादसा हो गया। दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार 2 महिला तथा 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी व EMT नीरज तोमर की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए CHC शैंपू पर पहुंचाया गया।
जहां चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ईंटकी गांव निवासी ओम प्रकाश कुशवाहा तथा उसके बड़े भाई दीनदयाल की पत्नी नेहा के अलावा दूसरी बाइक पर सवार प्रमोद पुत्र लोकेंद्र तथा उसके भाई उदयभान की पत्नी ममता सड़क पर गिरकर घायल हुए हैं। घायल ओमपाल ने बताया कि वह अपनी भाभी नेहा को गर्भवती होने पर उपचार कराने के लिए धौलपुर ले जा रहा था। इसी दरमियान सामने से आ रहे प्रमोद की बाइक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 2 महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं। अनियंत्रित होकर 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी बाइक। शेपौवे नेशनल हाईवे 123 पर कदमखंडी हनुमान मंदिर के पास एक बाइक चालक अपना संतुलन खो बैठा, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस दौरान चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों के द्वारा दी गई सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा घायल को उपचार के लिए CHC शेपऊ पर ले जाकर भर्ती कराया गया है। उधर घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस जवानों द्वारा गड्ढे में गिरी बाइक को बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक सुनील पुत्र बचन सिंह निवासी चंदूपुरा घायल हुआ है। बताया गया है कि वह धौलपुर की ओर से अपना कामकाज कर वापस गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में वह हादसे का शिकार हो गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।